नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में और आज सबसे पहले तारीख की बात करें तो 7 जनवरी 2026 हो चुकी है और हमारी मौजूदगी किसान भाइयों आ चुके हैं हम योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर। यहाँ के ऑनर महोदय किसान भाइयों ठाकुर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आज किसान भाइयों दिन बुधवार है और बुधवार के दिन किसान भाइयों जिस प्रकार से आप लोग देख ही रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि भैया सभी दुकानों पर आलू जो है समिट चुका है, तो मतलब कि आमदनी कम थी और भाव जो है किसान भाइयों बेशक वही जस के तस रहे, लेकिन बिक्री सुपर फास्ट हो गई। कारण है कि किसान भाइयों आज आमदनी नहीं थी, आलू ज़्यादा जो है मंडी में नहीं था। सोमवार से अगर आज कंपेयर करेंगे तो आधा आलू था किसान भाइयों। तो रेट कैसे क्या रहे हैं वो हम जानेंगे ठाकुर साहब से किसान भाइयों, और आवक कैसी क्या रही थी उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। और वैसे आज किसान भाइयों लाल और सफ़ेद की क्या पोजीशन रही है वो हम जानेंगे ऑनर महोदय से। तो बताएं ठाकुर साहब, आज जैसे आवक कैसी क्या रही है? आज बुधवार का दिन हो गया है तो कल और परसों की अपेक्षा हमें तो लग रहा कि कमाई 10 से 15 हज़ार बोरी। 10 से 15 हज़ार और 10 से 15 हज़ार बोरी आया। हमें लग रहा कि सुबह जो है 10-11 बजे तक निपट गया होगा। सब आलू बिक गए, बिक गया सब। आज आलू अपने पास कम तो 200-300 बोरी आलू तो नहीं, हर दुकान में पंदे का तो कम ही है। एक दुकान में लगो तो सवेरे बिक गया था, 1 लाट रहेगी तो लिए के 70-75 पैकेट। अच्छा हाँ, आलू 4.5 रुपये से लेकर 5.5 रुपये तक सफ़ेद बिके हैं। हाँ, और 6 रुपये से लेकर 7 रुपये कंचन बिकी है। और पुखराज जो है इधर तो था नहीं, मगर ये है कि पुखराज की पोजीशन 7 से 8 रुपये, 7 से 8 रुपया। मतलब अब जैसे नंबर 1 आदमी किसान यही है कि राजी आलू है लाल में तो वो जो है 8 रुपये तक है उसकी पोजीशन। हाँ, 6 रुपये से लेकर 8 रुपये तक। अच्छा, तो वैसे हल्के वर्रे आलू है वो 4 रुपये सफ़ेद, 4 से लेकर 5.5 रुपये तक सफ़ेद में। सफ़ेद और लाल में जैसे गड्ढ वाले फरजाद हैं 6 से लेके 8 रुपये तक पोजीशन। 6 से 8 रुपये पोजीशन। 6 से लेके 7 रुपये तक मजबूत पोजीशन है। बहुत VIP पुखराज अगर होगा 7.5-8 7.5-8 रुपये। अच्छा ठाकुर साहब, हम देख रहे हैं कि पूरे मंडी भर में पुराने आलू जो है इस समय बड़ी मात्रा में फेंके नजर आ रहे हैं। हम पहली गली में देखें वहाँ तो अभी 311 पैकेट आज ही जो है खुल के मतलब बढ़िया आलू तो ठीक है, किल्ला हटा दिया। फीके पड़े हैं, एक हफ्ता हुई गई, यही ढेर लगा है 1 हफ्ते से। हाँ, ये और सफाई वाला नहीं है, कोई व्यवस्था कुछ। वही चीज़ हम देख रहे हैं। ये सब सरकार की नाकामी है। पूरी मंडी में बदबू सूंघ रहे बैठ के। हम लोग आड़ती नहीं, पल्लेदारों से बेबत्ता जिंदगी है हम लोगों की। समझ में आई? बिल्कुल। किसान उधर परेशान है क्योंकि किसान को 2 रुपए मिल भी नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। खुदाई किसान की लागत की तो बात अब क्या करोगे? हाँ, अब तो बात खुदाई बारदाने की करो। हाँ, खुदाई बारदाना दे दें। खुदाई बारदाना के पैसे यहाँ से भाई आलू 5 रुपए में बिकेगा, उसका 200-225 रुपए के पैसे 200 रुपए के अगर वापस होते हैं 5.5 रुपए वाले में हो सकता है 200 से ऊपर आ जाए, भर्ती बढ़िया हो। बिल्कुल। और उसमें 30 रुपया तो बारदाना हो गया जा करके, 30 का बारदाना हो गया और 300 रुपया वो भाड़ा वो लगता है वो खुदाई वाला लेबर 500 रुपया ले तो पूरी खाते है। बिल्कुल। हाँ, अगर वो जोड़ देंगे 500 रुपया लेबर लेती है, पूरी खाती है। 500 रुपए में लेबर शाम तक 8 पैकेट आलू खोदती है। हाँ। अब समझ लीजिएगा कई रुपया पैकेट की लेबर लगी। बिल्कुल राइट बात है। इसके बाद सुतली सिलाई, फिर खेत से लाद कर ट्रैक्टर से ट्रांसपोर्ट पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट से यहाँ कानपुर आना। सिस्टम देखा जाए तो हमें किसान को बिल्कुल 2 रुपए नहीं मिल रहा है। अब तो ये पहले ये था कि 8,000 की 10,000 12,000 की लागत थी, 8,000 मिल रहे थे। अब तो 12,000 की लागत में उसकी लागत की तो बातें ढील लो। अब तो उसके खुदाई और बारदाने के पैसे ही मिल रहे हैं। बिल्कुल। और ये कंडीशन में लेबर कहीं तो लोग जो है देख जिनके आलू 40 से 50 पैकेट बीघा निकल रहे हैं वो तो खोद के बेचेंगे, और जो आलू 20-15-20 पैकेट बीघा वाला होगा वो खेत में हैरो चला देता है। बिल्कुल। कई वीडियो मैंने देखे हैं, लोग गुस्से में हैरो चला रहे हैं। हाँ, एक हमने देखा फरुखाबाद जिले का कोई किसान जो है हैरो चला रहा है भाई, उसको जब कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि वो जब अपना अब भैया समस्या ये हो गई 50 किलो की खाद की बोरी 45 रुपए की हो गई। 800 की खाद की बोरी 1800 की हो गई। जी जी। यूरिया 250 की, 250 की, 400 की हुई गई। वजन भी चला गया। और सरकार को जो है कोई चीज़ किसान की आय दुगनी थी
आए क्या, उसकी चाय भी छीन ली। चाय भी छीन ली, राइट बात है। वो आय की बात ढीलो, बिल्कुल। वो चाय पीने की स्थिति में किसान नहीं रह गया कि सुबह से लेकर 3 बार चाय पी ले इस आलू। 3 बार, हम कह रहे 2 बार पी ले सुबह शाम, तब भी हाँ। ऐसे सर्दी के माहौल में। तो इसके लिए किसानों के चेहरे आप देखिए, बेचारे रहते हैं भाई, एक लोग आलू 500-550 में बिको, उनकी स्थिति देख लेते, बोले भैया साला ये 250 के पैसा पूरे नहीं भाई, वहाँ सारो 240-50 में मांगोगो तो। अब वो भी दुखी और हम भी दुखी हैं। हमारा भी चेहरा आपको दिख रहा होगा वीडियो में नहीं, राइट बात कि हम है। उनके उन पे दुखी हैं। हमने किसानों को जैसे पैसा दिया लोन का, और अब वो कहा तो बाबूजी आधे ले लो, अब क्या करें मजबूरी भाई, वो तो हमारे किसान आज नहीं कल नहीं। कुछ पिछले हफ्ते में एक लोग आए थे, बोले भैया बिटिया की शादी तय करी, अब आप पैसा काट लिए, कहाँ से लेंगे। तो उनकी आर्थिक स्थिति देखनी पड़ती है। अब कोई आप पैसा अगले साल लेना, हमने भैया अगले साल ले मानना पड़ेगा कि वो भाई, वो तो क्योंकि जो लोग जुड़े हैं उनके दर्द से भी हम भी परेशान हैं। बिल्कुल, मतलब उनका भी दर्द देखा नहीं जाता है। राइट बात है कि बड़ी स्थिति खराब है, खराब हो गई। बिल्कुल राइट बात है। आलू से जुड़े हुए वर्ग के जितने भी लोग हैं, सभी की स्थिति तो खराब है ही है। लेकिन और सरकार को देखिए, वीवीआईपी कार्यालय बने हैं, नेता लोगों के जलवे कहीं कम नहीं है। मान लीजिए कई बार लोगों ने कहा कि कम से कम जो है सांसद हैं, विधायक हैं, ये अपनी पूर्व विधायक हो जाते हैं तब भी उनको पेंशन मिलती है। अरे ना लो, छोड़ दो, किसानों की मदद करो, गरीबों के लिए। बिल्कुल। आपने हमारे वीडियो में नहीं देखा होगा, अभी 2-3 दिन इतनी कड़ाके सर्दी, आज भी थी, मान लो अभी धूप निकल आई। अभी थोड़ी धूप निकली है दोपहर के बाद में। मैंने अपने ग्राम सभा या कहीं भी, जैसे हम 2 जगह के रहने वाले हैं, एक तो प्रॉपर गांव हमारा कन्नौज जिले में पड़ता है, जी, और दूसरा हमारा कार्य क्षेत्र जमीन और गेस्ट हाउस फर्रुखाबाद जिले कमालगंज खुदागंज में है। हमने दोनों जगह अपने निजी धन से, कोई सरकार से मदद नहीं, न कोई सरकार, ना हम कोई नेता है, एक आलू आड़ती है, और मैंने गांव में अलाव डलवाया, और गांव में गरीबों की जहाँ तक व्यवस्था में, शादी ब्याह में व्यवस्था भी गरीबों की करते हैं। खैर ऊपर वाला मतलब हर आदमी ऐसा करे, उससे बड़ा लाभ होता है। बिल्कुल, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। गरीबों तक जो है थोड़ा बहुत लाभ पहुँचता है। गरीबों के आशीर्वाद से, जैसे हम परिवार में 8 प्राणी हैं जी, तो कभी 8 प्राणियों में परमानेंट कारों से चलते हैं, रात बिरात चलते हैं, कोई ऐसी घटना नहीं घटती है। वो सब ऊपर वाला इसी का फल देता है। बिल्कुल। कोई ऐसी बीमारी नहीं आती है, खांसी जुकाम बुखार सभी को आ जाता है कि जिससे हम परेशान हो। कोई हमको कोर्ट कचहरी नहीं देखने पड़ती है, वही है। तो इसका लाभ ऊपर वाले उन लोगों के आशीर्वाद से हम मिलते हैं। बिल्कुल। और आने वाले संडे को हमारे गेस्ट हाउस राम कांति गेस्ट हाउस खुदागंज में हमने 600 आदमियों की व्यवस्था कंबल वितरण की है जी। और हर वर्ष की बात, जो 14 जनवरी को खिचड़ाई का प्रोग्राम हमारे गेस्ट हाउस में होता है, उसमें ब्राह्मण भोज, और ब्राह्मण भोज के साथ में दक्षिणा और ब्राह्मणों के लिए साल, ये प्रोग्राम हमारा 14 जनवरी को रहता है। वैसे 14 जनवरी को संडे नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो प्रोग्राम आगे कर दिया है। तो संडे वाले दिन हमको टाइम मिलता है, तो संडे को ये पड़ेगी 11 तारीख। 11 तारीख, हाँ। तो हम आपसे कहेंगे कि आप भी वहाँ उपस्थित रहिए। बिल्कुल, कोशिश जरूर रहेगी। 600 आदमियों की कम्बल की व्यवस्था की है, और वहीं गेस्ट हाउस में गरीबों को देंगे, क्योंकि ठंड में किसान तो परेशान है। बिल्कुल, हालत गंभीर है। जहाँ जिसको जैसे भी, जो लोग जैसे हों, और हर स्थितियों में गरीबों की मदद करें, जिससे उनका कुछ ना कुछ भला हो। बिल्कुल। और आपने इतने वीडियो बनाए होंगे जी, हमारे
आज के वीडियो में आपने देख रहे होंगे हाँ, कि निराशा क्यों है। निराशा है, निराशा ये है कि अभी हमने सोमवार और मंगल में आलू बेचे तो बड़ा खुशी थी। बिल्कुल राइट। शुक्रवार तक खुशी रही वो, पिछले शुक्रवार तक। और नहीं यही सोमवार की पोजीशन में थी। अच्छा, यही सोमवार में पोजीशन अच्छी रही। हाँ, मतलब शुक्रवार को, शनिवार को, मतलब शुक्रवार को तो इतनी हाई फाई पोजीशन रही। हाँ। शनिवार को ठंडी डाउन रही। किसानों को सोमवार को भी शनिवार वाली पोजीशन रही। 6 साढ़े 6 रुपए में आलू बिके। बिल्कुल। कल की स्थितियां देखकर हाँ, बड़ा मन से ये लगता है कि यार ये काम क्या करते हैं। सही बात है। मान लो हम लोग तो 1500 बोरा 200 बोरा, कल भी मान लो 700-800 बोरा था, आज 200-300 बोरा था। तो ना आवे चुप बैठने से अच्छा है। किसानों को देख के ऐसा लगता है बेचारों को कि इनकी क्या हालत है। बिल्कुल। जो लोग हमारे घनिष्ठ हैं, जुड़े हैं, उनसे बैठते हैं तो बोले भैया 500 रुपया लेबर और घर से खाने के लिए पूड़ी बनवा के दो, बारदाना दो, सिलाई लो। अब कोई मन लागत का जोड़ है, यही खर्चे के बाद में कुछ नहीं बच रहा है। हर आदमी घर में खर्चा है, कोई अपनी बहन बेटी की शादी करता है, कुछ भी करता है। खैर हम भी एक किसान हैं, 80 बीघा आलू करे हैं। बिल्कुल। तो मद्दा बिकेगा, महंगा बिकेगा तो हमारे जैसे लोगों पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास दूसरी जगह है, कई व्यवसाय है कि नहीं होगा तो गेस्ट हाउस में 2-4-5 लाख रुपए पैदा हो जाएगा, यहाँ आलस से पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम तो अपने परिवार का पालन बढ़िया व्यवस्था नहीं करेंगे तो कमजोर व्यवस्था कर लेंगे। मगर जिनके पास खेती ही एक चारा है, मतलब हमारे पास 80 बीघा जमीन है तो उससे चलो बात अलग की है कि ज़्यादा पैदावार होगी। और जिनके पास 8 बीघा जमीन है वो पूरा परिवार उसी पे है, उसी में लड़की की शादी करनी है, लड़कों की शादी करनी है, उसी में फीस देनी है, उसी में बच्चों को पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। उनकी स्थितियाँ क्या है? कुछ नहीं। बिल्कुल जो है इस वर्ष में मरण तो इसलिए थोड़ा हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आलू के मूल्य में सुधार की जाए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार बनाए जिससे किसान को 400 से 500 रुपए पैकेट का दाम मिलने लग जाए। बिल्कुल। अगर 400 से 500 रुपए पैकेट मिलेगा तो उसमें उसको प्रॉफिट नहीं होगा, उसके जेब से नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो उस आलू बेच के गेहूँ कर लेगा, उससे अपना मजबूरी ये भी है कि गेहूँ तो मोल ले लेगा, फिर उसके घर में जानवर बंधे हैं, उनको भूसा कहाँ से लाएगा। आज आलू की स्थिति देखकर और भूसा की स्थिति देखकर जानवरों को खिलाने के लिए भूसा 12 रुपए किलो आलू सस्ता पड़ रहा बिक रहा है और आलू हमारा 4-5 रुपए किलो बिक रहा है। बिल्कुल राइट बात है। आलू तो हमारे यहाँ खाने वाले 20 रुपए में भी लेते हैं और 50 रुपए किलो का भी लेते हैं। भैंस को भूसा खिलाने के लिए 12 रुपए किलो वाले किसान से पूछिए, आलू 5 रुपए में बेच के 12 रुपए किलो भैंस को लिए भूसा ले रहा है। बिल्कुल राइट बात है, हर जगह से नुकसान है। तो इसलिए हम बार बार यही कहेंगे कि कुछ ना कुछ किसान के लिए सरकार मुआवजा दे। बिल्कुल। और आलू के उचित मूल्य की व्यवस्था करे। बिल्कुल। जहाँ जैसे बने, क्योंकि कई व्यवस्थाओं में ये सरकार ने या अन्य सरकारों ने गेहूँ खरीद की, धान की खरीद की और भले उसको अपना कूड़े के भाव बेचा हो। अब जैसे चुनाव आता है, चुनाव में सरकारें पैसा खर्च करती हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि एक एक विधायक 2-2 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने में पोस्टर में फाड़ देता है। अरे तो यही सरकार उन्हीं विधायकों से कहे कि चुनाव में पैसा कम खर्च करे, दारू रुपया ना बांटे और किसान के हित में थोड़ी व्यवस्था बनाए, हर अपने क्षेत्र में किसानों की मदद करे जिससे कुछ किसानों का भला हो। बिल्कुल राइट बात। सरकार किसानों के लिए सोचे और उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाए, यही हमारा जो है एक निवेदन रहेगा। और बाकी तो जो करेगा वो अपना भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ठाकुर साहब अपना कांटेक्ट नंबर और थोड़ा चलिए हम दिखा देते हैं किसान भाइयों। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको डिस्प्ले में कांटेक्ट नंबर भी देखने को मिल गया होगा। भैया के पास आलू लाना है तो आप ला सकते हैं।